वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा के 77वें इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क में मौजूद। कल अमरीकी सदर जो बाइडन के इशाई में शिरकत करेंगे। 23 सितंबर को जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट किया कि पाकिस्तान की कहानी दुनिया को सुनाने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचा हूं। सैलाब की वजह से बहुत बड़े इंसानी अलमिये ने जन्म लिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से अपने खिताब में पाकिस्तान को दरपेश मसाइल बयान करूंगा। पाकिस्तान का मकसद ऐसे पेश करूंगा जैसे आलमी तवज्जो फौरी पाकिस्तान की तरफ मरकूज होगी। दो तरफा मुलाकातों में भी सैलाब से तबाही का मामला उठाऊंगा। सैलाबज़दा इलाकों में वबाई अमराज से मुतासरीन दोहरी अजियत का शिकार। गुज़श्ता 24 घंटों में मुख्तलिफ इलाकों में 26 अफराद जाँ बहक। सहराए थर में सांप बिलों से बाहर निकल आए। 3 माह में 1600 वाक़यात रिपोर्ट। दूर रास कायम डिस्पेंसरीज में सांप के डसने से बचाव की वैक्सीन दस्तयाब नहीं। वज़ीर आला सिंध का इंतखाबी हल्का सहमन भी ज़ेरे आब। फरान नदी का शगाफ 22 रोज बाद भी ना भरा जा सका। मीरपुर खास के इलाके रोशाबाद में सेम नाले में शगाफ पड़ने से कई देहात ज़ेरे आब आ गए। कई मकामात पर सैलाब मुतासरीन का इमदाद न मिलने पर एहतजाज। गढ़ी खैरू का लाड़काना शहदाद कोट और जैकबाबाद समेत बलोचिस्तान के शहरों से जमीनी राब्ता मुनक़ता। 36 रोज से रास्ते बंद होने से अद्वियात समेत ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो गई। मुल्क भर में सैलाब के बायस अमवात की तादाद 1559 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 21,000 से ज़ायद घरों को नुकसान। मजीद 13,000 से ज़ायद माल मवेशी हलाक हो गए। अब तक 11,70,000 से ज़ायद घर मुकम्मल तबाह या जुज़वी तौर पर मुतासिर। बलोचिस्तान में बिखरी मौजों ने हर चीज़ तहस नहस कर दी। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। अरबों रुपए के इमलाक सैलाबी रेलों की नजर हो गई। दूर दराज देहात तक इमदाद पहुँचाना भी चैलेंज। ग़िज़ाई क़िल्लत की वजह से मुतासरीन को नई आफत ने आन दिया। पंजाब के जनूबी इलाकों में भी सूरत हाल इंतहाई अबतर। जमा पूंजी से महरूम किसानों को मुस्तकबिल की फिक्र सताने लगी। बेघरी का दुख झेलने वाले मसीहा के मुंतज़िर। पाक फौज सैलाब मुतासरीन के लिए मसीहा बन गई। अंदरूनी सिंध के एक गाँव मकीन अशियाए कुरनोश की किल्लत से परेशान थे। एयाज नामी शख्स ने इमदाद के लिए पाक फौज से फोन पर राब्ता किया तो फौजी जवान फौरी दादरसी के लिए पहुंचे। 8 कश्तियों पर सामान रखकर पहुंचाया गया। 175 खानदानों में तकसीम किया गया। 8 घंटे मुसलसल रिलीफ ऑपरेशन में 1600 मच्छरदानियां भी फराहम की गई। एशियाई तरक्याती बैंक ने भी पाकिस्तान के लिए बड़े पैकेज की तैयारी शुरू कर दी। एलामिये में कहा कि सैलाब में पाकिस्तान की भरपूर मुआवनत की जाएगी। रिलीफ के लिए फंड में हिस्सा लेंगे। काश्तकारों की फसलों के नुकसान का अजाला किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म फ़लस्तीन की जानिब से इमदादी टीमें भिजवाने पर मशकूर। ट्वीट किया, फ़लस्तीन की जानिब से इमदाद का मुतासिर कुन अमल कभी नहीं भूल सकते। इमदादी टीमों को भेजने पर फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास के इंतहाई मशकूर। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में खातून जज को धमकाने के केस पर समाअत। बाबर अवान ने दहशतगर्दी दफात खत्म करने से फैसला पढ़कर सुनाया। मौक़िफ़ अख्तियार किया कि ऑर्डर के मुताबिक केस सेशन जज को मुंतकिल कर दें। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हमारे पास चालान जमा नहीं करवाया गया। आपको दोबारा जमानत की दरखास्त दायर करना पड़ेगी। हमारे पास मामला जमानत का था। हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद हमारा दायरा इख्तियार नहीं बनता। मीडिया से गुफ्तगू में कहा बाबर अवान ने कहा कि हाईकोर्ट ने दहशतगर्दी की दफात खत्म कर दी। अगर हुकूमत को शर्म होती तो आज ही मुआफ़ी मांग लेते। शहबाज शरीफ वाहिद शख्स थे जो ताज़ियत के लिए गए थे और हंस रहे थे। अमेरिका में चोर चोर के नारे लग गए। उन्हें वज़ीर-ए-आज़म लगाने का नतीजा अवाम भुगत रहे हैं। नौजवानों, खौफ के बुत को तोड़ दो। धमकियां देने वालों से डरने के बजाय उन्हें डराओ। मुल्क की क़यादत का फैसला अवाम करेंगे। जो करना है कर लो। हमने काफी तमाशा देख लिया। चोरों को कभी तस्लीम नहीं करूंगा। जब तक जान है मुकाबला करूंगा। कभी हार नहीं मानूंगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का चकवाल में जलसे से खिताब। बोले मुल्क में सैलाब है और शहबाज शरीफ बाहर चला गया। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी दौरे में कौन सा मार्का मारना है। उज़्बेकिस्तान में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ की टांगें कांप रही थी। चोरी का आधा पैसा ही वापस ले आते। बाहर से मांगने की जरूरत ही ना पड़ती। इमरान खान दूसरों पर एस्टैब्लिशमेंट की नर्सरी में परवरिश का इल्ज़ाम आयद करते हैं और खुद उनकी मिन्नत समाजत करते हैं कि इक़्तिदार में लाएं। गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना इनका वतीरा है। वफाकी वज़ीर शर रहमान की चेयरमैन PTI पर तनकीद। कहा आज तक ही अपने नंबर पूरे ना होने का इल्ज़ाम इदारों पर लगा रहे हैं। जलसों में लोगों को उकसाना कहाँ की सियासत है।
अपनी नाअहली नजर आने पर लोगों को इंतशार के लिए तैयार कर रहे हैं। 25 मई की तरह इस बार भी कौम इस इंतशार को मुस्तरद कर दी। लंदन में शहबाज शरीफ की नहीं सुनी गई और इसे दीवार से लगा दिया गया। पीडीएम ही नहीं, नून और पीपी में भी रस्साकशी शुरू हो गई है। जो सैलाबी रेले से बच गए वो वबाई रेले में फंस गए। सिंध में पीपल्स पार्टी के वज़रा का इस्तकबाल जूतों से हो रहा है। ना बाहर से इमदाद आई, ना अंदर से पेशरफ्त हुई। इमरान खान बहाना था, अपने केसेस खत्म कराना था। शेख रशीद का ट्वीट। इमरान खान तोशाखाना और फरागोगी केस में जेल जाएंगे और माजी का हिस्सा बन जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मसूद की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में मुल्क को बर्बाद कर रही है। ये सारी उम्र एम्पायर की उंगली पर चलते रहे, अब चाहते हैं आर्मी चीफ उनकी मर्जी का बने। पंजाब में सैलाब से बदतरीन सूरत हाल है, मुतासरीन मुश्किलात का शिकार है। आटा नहीं मिल रहा, इमरान खान पाकिस्तानियों का एतमाद खो चुके। पंजाब असम्बली हंगामा राय केस में राना मसूद, अवैस लगारी समेत मुस्लिम लीग नून के 10 रहनुमाओं की अबूरी जमानत मंजूर। एडिशनल सेशन जज यासीन ने उन रहनुमाओं की अबूरी जमानत मंजूर की। डेंगू मच्छर के वार तेज। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता रोज एक शख्स जाँ बहक, अमवात की मजमूई तादाद 6 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 276 केसेज सामने आए। सूबे में मुतासर अफराद की तादाद 4890। कराची में डेंगू के 219 केसेज। इस्लामाबाद में गुज़श्ता रोज डेंगू से मजीद 68 अफराद मुतासर हुए। मजमूई तादाद 1456 हो गई। पेम्स हॉस्पिटल में गुज़श्ता रोज मजीद 13 अफराद को मुंतकिल किया गया। ज़ेर इलाज अफराद की तादाद 207 हो गई। रावलपिंडी में डेंगू के 73 मरीज रिपोर्ट हुए, तादाद 1403 हो गई। बेनजीर भुट्टो हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज 2 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। महंगाई का जिन बोतल से बाहर, अशियाए जरूरिया अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई। कराची में बेकरी आइटम्स महंगी, डबल रोटी की कीमत 15 से 40 रुपए बढ़ गई। रस की कीमत में 80 रुपए फी किलो इजाफा। फी दर्जन अंडे 245 रुपए के हो गए। फैसलाबाद में सब्जियों की कीमत एक बार फिर बढ़ गई। 5 रोज में टमाटर 25 रुपए और आलू 10 रुपए फी किलो महंगे। पेशावर में एलपीजी की कीमत में एक हफ्ते में 110 रुपए का होशरबा इजाफा। शहरियों ने कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। गंदम के बढ़ते रेट्स ने आटे की कीमत को भी पर लगा दिए। कोयटा में आटे की किल्लत, 20 किलो का थैला 2500 रुपए में फरोख्त होने लगा। फी किलो आटा 125 रुपए में दस्तयाब है। रावलपिंडी में 15 किलो का थैला 1650 रुपए में फरोख्त। मुल्तान में सरकारी कोटा न मिलने पर चक्की मालिकान ने कीमतें बढ़ा दी। 110 रुपए फी किलो में आटे की फरोख्त जारी। सरकारी आटे का रेट 800 रुपए मुकर्रर, मगर यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब ही नहीं। फैसलाबाद में फ्लावर मिल्स ने सरकारी कोटे की गंदम से तैयार आटा भी महंगा कर दिया। 20 किलो सरकारी आटे का थैला 980 रुपए से बढ़ाकर 1310 रुपए देने लगे। 10 किलो का थैला 655 रुपए में फरोख्त हो रहा है। 17 साल बाद इंग्लिश क्रिकेट टीम आज पाकिस्तान में एक्शन में नजर आएगी। पहला T20 मैच कराची के नेशनल स्टेडियम में शाम 7:30 बजे होगा। जॉस बटलर की इंजरी के बायस मोइन अली टीम की क़यादत करेंगे। ग्रीन शर्ट्स के पास सीरीज जीतकर रैंकिंग बेहतर करने का मौका। कौमी टीम सैलाब मुतासरीन से इजहार यकजहती के लिए खुसूसी किट पहनेगी। पहले मैच की गेट मनी सैलाब ज़दगान को दी जाएगी। 300 सैलाब मुतासरीन मैच मुफ्त देखेंगे। एक्सपो सेंटर में पार्किंग पॉइंट कायम। शटल सर्विस के जरिए शायकीन स्टेडियम तक पहुंचाया जाएगा। लोगों की अपनी राय होती है, हम उनकी नहीं सुनते। किसी खिलाड़ी पर जाती हमला नहीं करना चाहिए। बाहर की बातें टीम के ड्रेसिंग रूम में नहीं लाते। किसी से पर्सनल नहीं होना चाहिए। कप्तान बाबर आजम ने साबिक क्रिकेटर आकिब जावेद की तनकीद का जवाब दे दिया। बोले, आकिब जावेद ने मेरे रन रेट के हवाले से कहा कि जो भी कहा वो नहीं सुना, लेकिन उन्हें ख्याल करना चाहिए, वो भी कभी क्रिकेटर रहे हैं। पाक इंग्लैंड सीरीज के हवाले से बोले कि मेरे लिए ये सीरीज अहम है। कोशिश है सीरीज से भरपूर फायदा उठाया जाए। हर मैच में सूरत हाल मुख्तलिफ होती है। शाहीन शाह अफरीदी की कमी महसूस होगी।